तो भाई आज की इस वीडियो में ना हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं मेरा 50वां पे आउट प्रॉप फर्म से। देखो ये पे आउट ना दो रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा स्पेशल है। पहला तो ये कि ये हमारा 50वां ऑफिशियल पे आउट है। वैसे तो मैं ले चुका हूँ बहुत सारे पे आउट, आई थिंक मेरे 65 पे आउट काउंट हो गया होगा, बट जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया उसके हिसाब से ये 50वां है, ठीक है। एंड सेकंड, इस पे आउट से भाई आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ना कि आप लॉन्ग टर्म कैसे सोच सकते हो, ठीक है। मैंने एक प्रॉप फर्म में 3 बैक टू बैक महीने 25-25 हजार डॉलर के अकाउंट फेल किए, ठीक है। उसके बाद कैसे मैंने अपना वो फेल वाला माइंडसेट रिकवर करके स्टेप बैक लिया, एक पे आउट से पहले सारे अकाउंट की फीस रिकवर की, एंड सेकंड पे आउट से भाई मैं जितना 2-3 महीने में बनाता उतना मैंने बना लिया एक सेकंड पे आउट रिक्वेस्ट करके, जो मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। एंड इस पे आउट के साथ ऑब्वियसली भाई मैं आप लोगों को अपना सारा डैशबोर्ड दिखाऊंगा, एंड फंडिंग रॉक के साथ भाई मैंने जितने भी अकाउंट पास या फेल किए हैं ना सारे के सारे दिखाऊंगा, जिस विनिंग ट्रेड से मेरे लाइव अकाउंट का लॉस रिकवर हुआ -1% से +6% में, एंड जिससे मैंने 6% का प्रॉफिट आज आपके सामने रिक्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें भी दिखाऊंगा। देखो भाई रिसेंटली ना फंडिंग रॉक ने एक ऐसे ट्रेडर को $12,000 का पे आउट दिया है जो सोशल मीडिया पे भी नहीं है, ठीक है। वो गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उसकी वजह से वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है। एंड उन्होंने 100K के अकाउंट पे ना 12% का विड्रॉल लिया एंड विदाउट एनी इशू सेम डे पे आउट इशू हुआ है, ठीक है। इस प्रॉप फर्म के बारे में पिछले 3-4 महीने से आप लोगों को बता रहा हूं। जो आप लोग ट्राई करोगे आप लोग देखोगे कि भाई बिल्कुल क्लीन प्रॉप फर्म है, ना कोई फालतू रूल्स हैं, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा कि आप पर्सनल कैपिटल में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज ना तो कोई कंसिस्टेंसी रूल है, ना प्रॉफिटेबल डे रूल है, न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है आप लोगों के लिए, ठीक है। ना कोई आपको पर ट्रेड रिस्क रूल है, मतलब आप जैसे पर्सनल कैपिटल करते हो ना वैसे ही आपको ये सारी चीजें इस प्रॉप फर्म में मिलती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अभी 3-4 महीने हुए हैं 5% का जो ये एक्स स्टाफ है सारा इस प्रॉप फर्म में, तो चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड मैं भी इसमें 3-4 महीने से ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे फॉलोअर्स को ज्यादा कोई इशू अभी तक 1% का भी नहीं आया, एंड मैं देख रहा हूं कि मेरे जो फॉलोअर्स है ना उनको भी पे आउट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये सारी चीजों के ऊपर ना इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं भाई मेरे डैशबोर्ड के ऊपर, मैं आपको सारे अकाउंट्स दिखाता हूँ, पे आउट लगाते हैं, हमारा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने लिया जिससे मैंने 7% का प्रॉफिट किया, सब चीजें 1 बाय 1 कवर करते हैं। सो भाई अभी हम हमारे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जितने भी अकाउंट अभी तक फंडिंग रॉक के साथ ट्रेड किए हैं ना वो सारे के सारे आप लोगों के सामने विजिबल हैं। एंड यहाँ पे देखो भाई मैंने सबसे पहले जब अकाउंट ट्रेड करना स्टार्ट किया 25,000 का, आई थिंक ये अगस्त या सितंबर होगा, मैंने उसको फेल किया। अगले महीने मैंने ट्रेड किया 25,000, फिर मैंने फेल किया। तीसरे महीने ट्रेड किया, मतलब मैंने फिर फेल किया। तो ऑलमोस्ट मैंने 3 मंथ्स कंटिन्यूसली, ठीक है, ना तो कोई अकाउंट पास किया ना कोई पे आउट लिया, बल्कि मैं 3 महीने कंटिन्यूसली एक करके 3 अकाउंट फेल कर चुका था। अब यहाँ पे जब मैंने भाई 3 अकाउंट फेल कर दिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो मैं टाइम गैप ले लूं कि मतलब मैं थोड़े दिन इस प्रॉप फर्म में ट्रेड ही ना करूं, या फिर मैं क्या करूं कि समझूं कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही सेम चीज की है भाई। आप लोग देखो कि मैंने 25,000 के अकाउंट के बाद ना कोई सेम साइज का अकाउंट नहीं लिया, मैंने 5,000 का अकाउंट लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना था कि भाई इस अकाउंट पे क्या मैं सेम अप्रोच से पास कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पास कर रहा हूँ तो गलती मेरी स्ट्रेटजी में नहीं है, गलती मेरी अप्रोच में है कि क्या मैं ज्यादा हाई रिस्क कर रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो जब मैंने 5,000 का अकाउंट लिया तो आप लोग देख सकते हो कि भाई मेरा अकाउंट पास हुआ, फेज 1, फेज 2 पास हुआ। तो इससे ना मुझे एक बूस्ट मिला कि भाई जो मैंने स्टेप बैक लिया, मैंने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, तो मुझे पता लगा कि भाई गलती मेरी अप्रोच में थी कि शायद मैं ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा था, ज़्यादा ट्रेड्स कर रहा था। तो मैंने जो छोटे अकाउंट पे ट्रेड किया, तो छोटा अकाउंट आपको पता है साइकोलॉजिकल इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उससे पास करने से मुझे एक बूस्ट मिला कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे जो अप्रोच में गलती है स्ट्रेटजी में नहीं है। एंड आप लोग देखो कि 3 बैक टू बैक $25,000 के अकाउंट फेल करने के बाद देन मैंने 5,000 का अकाउंट लिया, एंड वो अकाउंट मेरा पास हो गया फेज 1 फेज 2। देन मैंने अगेन 25,000 का परचेज किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 5,000 के बाद सीधा 50,000 पे चला गया, मैंने 5,000 के बाद दोबारा वही अकाउंट साइज परचेज किया जो मैं फेल कर रहा था। एंड 5,000 का अकाउंट पास करने के बाद जब मैंने अगेन 25,000 लिया, तो भाई आप लोग देख सकते हो कि वो फेज 1 पास हुआ सक्सेस, फेज 2 पास हुआ सक्सेस, ठीक है। और इन दोनों अकाउंट की ना कुछ ट्रेड्स मैंने अपने इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन करके पूरे की क्या ट्रेड रीजन था डाल रखा है, आप लोग वहां जाके चेक कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये आपको जो मैंने पूरा अपना डैशबोर्ड दिखाया ना, एक पूरी प्रॉफर्म का पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीने की जर्नी का, ये इसलिए दिखाया कि आप लोगों को पता चले भाई कि हमेशा ना हम जल्दबाजी के चक्कर में अपने ऊपर शक करते हैं, हमेशा हम जल्दबाजी के चक्कर में अपनी स्ट्रेटजी को फालतू बोलते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल मिस्टेक करते हैं। बट हमें हमेशा एक स्टेप बैक लेके एनालाइज करना चाहिए कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। और वही सेम चीज यहाँ पे हुई है। 3 महीने तक 3 अकाउंट $25,000 के मैंने फेल किए। 5,000 का अकाउंट लिया कि एक अपने आप को टाइम दिया, उसको पास किया, फिर अगेन 25,000 में गया, उसको पास किया। अब भाई ये जो मैंने पास किया ना अकाउंट, आप लोग यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको पास कर लिया तो मैंने इससे पहले पे आउट लिया। देखो मैंने 2% बनाया था और मैंने 2% से शायद ज्यादा बनाया था, ऑलमोस्ट $5.5 या $570 बनाया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने जब $570 का पे आउट लिया, अब एक चीज मेरे माइंड में आ रही है जो शायद आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा कि साकिब भाई आप तो आजकल 4 डिजिट पे आउट ले रहे हो, तो आपने यहाँ पे 2% का पे आउट क्यों लिया? अब मैं ये चीज आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 3 फंडेड अकाउंट जो फेल किए ना $25,000 के, एवरेज आई थिंक 156 का इनका 25K का अकाउंट है। तो मैं ऑलमोस्ट जब 3 अकाउंट फेल कर दिया 156 का, तो मैंने $468 का अभी तक लॉस किया है। अगर मैं 3 अकाउंट 3 महीने में फेल कर रहा हूं तो मैंने $468 का लॉस कर दिया। अब भाई जब मैंने $468 का लॉस कर दिया तो मेरे माइंड में क्या था कि अगर मेरा अकाउंट पास हुआ है 25,000 का, तो पहले मैं 2% बनाता हूं यानी कि $500। अगर मैं उसको विड्रॉ करूंगा तो मेरे सारे जो लॉस वाले अकाउंट है ना वो रिकवर हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। यहाँ पे देखो कि $468 के मेरे 3 अकाउंट फेल होने का अमाउंट है, मैंने $433 का पे आउट लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो पे आउट सर्टिफिकेट है, ये पे आउट 10-12 दिन पहले ही लिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि $433 का पे आउट लिया। तो अब मेरा जितने भी अकाउंट का लॉस था यहाँ पे देखो वो सिर्फ $35 रह गया। तो मुझे एक पॉजिटिविटी आ गई भाई कि भाई जो मैंने 3 महीने तक अकाउंट लॉस किए, पहले एक छोटे से पे आउट से उन सारे अकाउंट की फीस को रिकवर किया, ठीक है, एंड अब जो मैं पे आउट लूंगा उससे सीधा मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। यहाँ पे आप लोग देखो कि वही सेम अकाउंट है जो यहाँ पे है। ये अकाउंट साइज आप लोग देख सकते हो मेरा कि 17,290, ठीक है, मतलब बड़ा नंबर है, बट 1720090 मेरा अकाउंट है और वो यहीं पे सेम है, ठीक है, मतलब दोनों अकाउंट मेरे सेम है। इस पे पहले फर्स्ट पे आउट आ चुका है, ये दूसरा पे आउट है। अब मैंने भाई ये अकाउंट को ना 6% का विड्रॉल आज आप लोगों के सामने सबमिट करना है। पहले मैं इस अकाउंट की आपको सारी हिस्ट्री दिखाऊंगा, ठीक। तो अगर मैं इस अकाउंट पे आता हूं तो यहाँ पे आप लोग देखो कि भाई जो मेरा ये अकाउंट है वो 6% अप है। एंड यहाँ पे भाई मेरा एवरेज लॉस है 3% का, क्योंकि इस प्रॉफर्म में भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2% रिस्क लेना है, आपको जितना रिस्क लेना है आप ले सकते हो। मैं थोड़ा हाई रिस्क अप्रोच से चलता हूँ, क्योंकि हाई रिस्क अप्रोच भाई जब भी आप करोगे ना, एक चीज याद रखना कि आपका विन रेट भी हाई होना चाहिए, नहीं तो हाई रिस्क अप्रोच हमेशा आपके अगेंस्ट जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई मेरा जो विन रेट है वो 75% का है। दैट मीन्स कि अगर मैं हाई रिस्क भी कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो हैं वो विन में जाएंगे। वही यहाँ पे हुआ है। मेरा एवरेज लॉस जो है 7764 का है, एवरेज विन थोड़ा कम है, बट मैंने एक ट्रेड में ना 1 to 2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड कैच किया था, तो उससे भाई मैंने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा रखा है, ये एवरेज बताता है। यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरी जो मोस्टली ट्रेड्स है ना वो 1 घंटा चलती हैं, क्योंकि आजकल मूवमेंट है तो इतने में रिजल्ट आ जाता है। जो मेरा सबसे ज्यादा अकाउंट डाउन गया है वो गया है ऑलमोस्ट 5% डाउन, 23792, यानी कि 5% डाउन है। अब भाई यहाँ से मैंने 5% से डाउन करके इस अकाउंट को ऑलमोस्ट 6% पॉजिटिव में किया है, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो कि भाई मेरे अकाउंट पे जो डाउन हुआ था उसके बाद मैंने पहले 3%, 3.5% का प्रॉफिट किया। जो मेरा 7% का ड्रॉडाउन था अकाउंट का वो थोड़ा अप आ गया। उसके बाद मैंने सीधा एक 7% का एक ही ट्रेड में प्रॉफिट किया, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट 6% प्रॉफिट में आ गया। एंड अब मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। अब इस ट्रेड का थोड़ा सा रीजन भी देख लेते हैं। आप लोग देखो कि ये जो ट्रेड मैंने लिया था ना, ये बेसिकली मैंने 4 आवर के लेवल पे लिया था, और दूसरा रीजन जो था वो फंडामेंटल रीजन था कि आप लोग यहाँ पे देखो कि भाई इतने दिनों से जो मार्केट इतना बाय 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 का 4 आवर में टाइम फ्रेम में बस बाय जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो कंटिन्यूसली जाएगा। अगर एक डोजी टाइप की पिन बार कैंडल बनी है तो मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट थोड़ी सी नीचे हो सकती थी। और ये मंडे का ट्रेड था। मंडे को थोड़ा सा ना मार्केट नीचे आता है, बिकॉज जो लोगों की पोजीशंस ओपन होती है ना वीकेंड पे, उनको मार्केट उड़ाता है, पहले उनके स्टॉप लॉस खाता है, फिर सेम साइड जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
कि मंडे को मार्केट ने थोड़ा सा नीचे मूवमेंट दिया है, मैनिपुलेशन किया है, तो मैंने ट्यूसडे को अपना ये ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पे ट्रेड का जो रीजन था ना वो फिबोनाची के बेसिस पे था। अगर आप यहाँ से फिब लगाओ अपनी, जो 2 कैंडल हमारी 4 आवर पे बन रही है, तो आप लोग पिन पॉइंट देख सकते हो कि भाई 61% से हमारा जो मार्केट है ना वो फॉल हुआ है। अब इसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि फिब बन रही है हमारी ऑल टाइम हाई पे, और 4 आवर की फिब है, मतलब एक्यूरेसी वगैरह हाई आ सकती है, एक्यूरेसी वगैरह सही जा सकती है, क्योंकि 4 आवर की फिब बड़े टाइम फ्रेम की फिब है तो वर्क करने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ये फिब लगाया, मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में उस टाइम देख रहा था कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर लो लोअर हाई, देन लोअर लो लोअर हाई, एंड देन लोअर लो लोअर हाई, मतलब ये स्ट्रक्चर बन रहा था। तो जब मार्केट यहाँ पे आया ना तो मेरे को था कि यहाँ पे डबल टॉप टाइप का मोमेंटम बनेगा एंड मार्केट इजीली नीचे जा सकता है। अब मैंने एक्सपेक्ट भी भाई यहीं तक किया था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं फिब के लेवल से यहाँ तक क्लोज कर देता हूँ। 1 to 2 मिल जाता है या 1 to 2.5 मिल जाता है तो मैं इतने में क्लोज कर देता हूँ। एंड भाई जब यहाँ पे मार्केट आया तो मैंने आई थिंक 95 के आसपास एंट्री ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 95 के आसपास ली थी, क्योंकि ये कैंडल का ब्रेक मैंने देखना था कि ये जो डोजी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ना, इसका मैंने ब्रेक देखना था। तो मैंने 95 के आसपास एंट्री ली थी और मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ पे था, और मैंने 1 to 2.5 के समवेयर अराउंड इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कैच किया है। तो मैं आपको एंट्री एग्जैक्ट भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोग देख सकते हो कि हाँ मेरा 95 पे एंट्री है, स्टॉप लॉस मेरा 100 पिप्स के अराउंड का है, और मैंने ऑलमोस्ट आप लोग लगा लो कि इसमें ट्रेड में 74 पे क्लोज किया है। तो 74 पे मैंने क्लोज किया है, तो मैंने 100 पिप के स्टॉप लॉस से लगा लो आप लोग की 220 पिप्स कैच किए हैं। तो दैट्स अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोगों को पता है मेरा एवरेज 1 to 2 या 1 to 2.5 रहता है। तो ये वो विनिंग ट्रेड है भाई, जिसकी वजह से ना मेरा जो फंडिंग रॉक का अकाउंट था वो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया भाई, ठीक है, ड्रॉडाउन से अप आ गया। एंड भाई प्रॉफर्म अच्छी है, हाई रिस्क कर सकते हो, मतलब गैम्बलिंग मत करो। अगर हाई रिस्क का मतलब अगर कोई प्रॉफर्म अलाउ कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, अंधा मैक्सिमम मार्जिन यूज कर रहे हो। हाई रिस्क का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ट्रेड में कॉन्फिडेंस है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा कर सकते हो, जो बाकी प्रॉफर्म में अलाउ नहीं होता, जैसे ब्लूबेरी वगैरह। ब्लूबेरी में अलग अप्रोच से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आपको पता है कि आपको थोड़ा स्लो जाना है। तो यहाँ पे भाई मैंने आपको अपना सारा डैशबोर्ड दिखा दिया। अब भाई ये आप लोग देख सकते हो कि 3 अकाउंट फेल करके पहला पे आउट मैंने लिया, जिससे मैंने ऑलमोस्ट सारे अकाउंट की फीस रिकवर की, एंड इस पे आउट से भाई हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अब हम पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने 6% का प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट स्प्लिट है, तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा। जब मैं पे आउट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाऊंगा, तो आपको सिर्फ राइज दिखता है। अगर भाई आप लोगों का राइज बना हुआ है या बन जाता है तो भाई बढ़िया है, क्योंकि राइज अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फीस वगैरह कट करेगा, बट आपको डायरेक्टली बैंक में दे देगा आपका अमाउंट। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको क्रिप्टो का वेंडर ढूंढो, P2P करो, ये सब चीजों के लफड़े ही नहीं है। राइज में लोगे डायरेक्ट आप बैंक में ले सकते हो। तो मेरा राइज बना ही नहीं है, तो मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट करके मैं क्रिप्टो में करता हूँ। तो इससे अब क्या होगा कि अब इसमें क्रिप्टो का ऑप्शन नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा राइज बनाओ, राइज का सॉर्ट करो और राइज में ही पे आउट लो। अगर आप ले सकते हो तो आपका 90% जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा तो राइज नहीं बना, तो मैं इसके बाद क्या करूंगा, जब मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर लूंगा ना, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को क्रिप्टो में करना है, तो वो लोग मेरे से इनवॉइस बनवाएंगे और मुझे क्रिप्टो में USDT TRC20 में मेरा पे आउट दे देंगे। पहले पे आउट रिक्वेस्ट करना होता है, तो वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपना डाल दिया है, अमाउंट मेरा जो आ रहा है वो 1164 का आ रहा है, तो मैंने अपना प्रोसीड कर दिया। अब मेरा पे आउट लग चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा पे आउट लग चुका है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, पे आउट लग चुका है। मुझे लगता है हार्डली ना 1 या 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि इतने फंडेड ट्रेडर नहीं है इनके पास, ठीक है, नई प्रॉफर्म है। तो मेरे हिसाब से एवरेज 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिनके लाइव अकाउंट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भाई पे आउट जल्दी आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि लोग कम है तो पे आउट में दिक्कत आ रही है। भाई ये प्रॉफर्म यहाँ स्टे करने के लिए है। अगर कोई प्रॉफर्म नहीं आती है और वो फ्लैशी ऑफर्स नहीं दे रही है ना, आप लोग देख सकते हो फंडिंग रॉक के चैलेंजेस थोड़े से महंगे हैं, तो वो सोच समझ के अपना बिजनेस प्लान करती है कि भाई हमको लंबा चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने फ्लैशी ऑफर देके गिमर और ये सब जो प्रोपेल कैपिटल, ये सब प्रॉफर्म्स जो बंद हुई है कि फ्लैशी ऑफर्स दो, लोग चैलेंज खरीदेंगे, फिर कंपनी भाग जाए जब सेल्स आ जाए, तो वो इनका काम नहीं है। तो इस हिसाब से इन्होंने सारा कुछ अपना सोच के प्लान किया है। ये सारी चीजें हैं। तो मैंने पे आउट लगा दिया, आपको अपना सारा ट्रेड हिस्ट्री दिखा दिया,
डैशबोर्ड दिखा दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। एंड भाई अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फंडिंग रॉक की बात करें तो भाई वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो मैंने इनका फर्स्ट वीडियो बनाया था, मैं आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाता हूं इनके साथ। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने 3 महीने पहले फंडिंग रॉक का रिव्यू डाला था, तब मैंने इनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने 3 महीने बैक टू बैक चैलेंजेस फेल किए भाई, ठीक है। 3 महीने बैक टू बैक चैलेंज फेल किए। यहाँ पे मैंने चैलेंज पास किया था और मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी बताई थी, ये वीडियो भी आप लोग देख लेना। आफ्टर दैट भाई इस वीडियो में मैंने बताया कि भाई मैं 3 अकाउंट फेल करके अब अकाउंट 25K का पास किया हूं, मैं लॉस रिकवर कैसे करूंगा। ये वीडियो भी बहुत अमेजिंग है। अब जो वीडियो आ रही है ना भाई, उस वीडियो में भाई आपके साथ पूरी जर्नी शेयर है कि भाई मेरा पे आउट आ रहा है और कैसे कैसे मैं सारी चीजें कर रहा हूं। अगर आपको फंडिंग रॉक का अकाउंट परचेज करना है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। सो अगर आपको फंडिंग रॉक के अकाउंट परचेज करने हैं तो 5K के अकाउंट पे अगर आप साकेत FX40 लगाओगे, ठीक है, तो उससे आपको सीधा 40% का डिस्काउंट मिलेगा और 5K का अकाउंट आपको $35 का मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल प्राइस है जो बाकी कई अच्छी प्रोफर्म्स का है। तो अच्छी प्रोफर्म है, इनको अपना बिजनेस सस्टेन करना है, तो इन्होंने उस अकॉर्डिंग अपना 40% का डिस्काउंट दिया 5K के अकाउंट पे। और 5K के अकाउंट पे 40% इसलिए है क्योंकि आप लोग पहले ट्राई करो प्रोफर्म, आप लोग खुद जाके देखो आपको कैसा लग रहा है सारा प्रोसेस, देन आप बड़े अकाउंट परचेज करो। अब अगर आपको 5K के अबव यानी 10K 25K 50K 100K 200K लेना है ना, तो आप यहाँ पे मेरा कूपन 30% का यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर वाले जो अकाउंट हैं वो आपको 30% डिस्काउंट मिलेंगे। तो अगर आप ये करते हो तो आपको 50K का अकाउंट $244 का पड़ जाता है, 25K का अकाउंट $153 का पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है भाई। पे आउट आपको राइज में मिल सकता है मोस्टली, और आप खरीद सकते हो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से और क्रिप्टो से, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एंड आप एड ऑन भी ले सकते हो। अगर आपको 14 दिनों की जगह 7 दिन में पे आउट चाहिए तो आप ये ट्रेडर पे आउट ले सकते हो, आपको 14 दिनों की जगह 7 दिनों में पे आउट मिलेगा, ठीक है। अपग्रेड कर सकते हो अपना 80% से 90% प्रॉफिट स्प्लिट में। वीकेंड अलाउ नहीं है इसमें, वीकेंड अभी अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को एड ऑन लेना पड़ेगा, वरना वीकेंड से पहले ही आपका जो है क्लोज हो जाएगी एंट्री अपने आप। और अगर आपके 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, आपको चाहिए कि आप एक ही दिन में अकाउंट पास करो, जो कि मैं एडवाइज नहीं करता, तो आप लोग ये एड ऑन ले सकते हो कि आप 9 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप चाहे एक दिन में पास कर दो। वैसे भी इसमें जो है ना प्रॉफिटेबल डे नहीं है, आपको 4 दिन का रूल है भी, तो वो जस्ट एक दिन आपको क्या करना है कि ट्रेड प्लेस करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 0.01 से आप कर सकते। तो भाई वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्रोफॉर्म है, ये वीडियो आप लोग जाके देख लेना। इसमें मैंने जो फेस है हमारे इस प्रोफॉर्म का, एलेक्स, ये बंदा है, आप लोग देख सकते हो। मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ टीम के साथ। तो ये बंदा 5% में 2017 में ज्वाइन हुआ था और 5% को भाई ये बंदा ऑलमोस्ट तगड़े लेवल पे लेके गया। आज 5% वन ऑफ द टॉप कंपनी है। तो इस बंदे के साथ मैंने सारी कन्वर्सेशन बताई है कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। उसके बाद मैंने सारे रूल्स वगैरह भी एक्सप्लेन किया। और भाई ये देखो, ये जो इसका ये टाइटल क्या है, आप लोग देखो कि ये जो मेरा हाईलाइट है ना, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये हाईलाइट का टाइटल आप लोग देखो क्या है कि जो रूल्स हैं इसके, फंडिंग रॉक ऑल रूल्स एक्सप्लेन्ड अंडर 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में अगर किसी प्रोफॉर्म के मैं सारे रूल्स पढ़ दे रहा हूँ तो भाई ऑब्वियसली उसमें रूल्स नाम के बराबर होंगे। कुछ भी रूल्स नहीं है, नॉर्मल से सारे रूल्स है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्रोफॉर्म है। आप ये वीडियो भी देख लेना ये वाली मेरे चैनल पे, इससे आपको और सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। भाई आपको कूपन शेयर कर दी, अपनी सारी जर्नी बता दी भाई। अब मेरा पे आउट आएगा ना तो मैं इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे लगा दूंगा कि पे आउट आ गया है और सर्टिफिकेट लगा दूंगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको फंडिंग रॉक ट्राई करना है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ट्राई कर सकते हो। अच्छी प्रोफॉर्म है। अगर आपने कोई रूल नहीं तोड़ा, वैसे तो रूल्स है ही नहीं, मतलब डेली ड्रॉडाउन, ओवरऑल ड्रॉडाउन, छोटा मोटा जो रूल है 1-2 वो नहीं तोड़ा तो 101% आपको पे आउट मिलेगा। एंड अगर नहीं मिलेगा तो मैं बैठा हूँ। इसके अलावा भाई आप लोग देख सकते हो कि फंडिंग रॉक में लाइव स्ट्रीम होती है रोज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वीक में आई थिंक 3 दिन लाइव स्ट्रीम होती है। तो लाइव स्ट्रीम अगर कोई बंदा आके कर रहा है तो भाई ऑब्वियसली वो कोई गलत चीज़ नहीं करेगा। कोई बंदा तभी छिपता है जब वो कोई शेडी एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें क्लीन है, यू कैन ट्राई भाई। बाकी मैं आपको मिलता हूँ जब मेरा पे आउट आता है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा $1,164 का पे आउट आ गया है। एंड ये कल ही आ गया था जब मैंने ये वीडियो बनाया ना, जिस टाइम मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट किया। आई थिंक कल 14 जनवरी थी, हाँ 14 जनवरी थी, तो कल ही आ गया था ये। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
कि ये मेरा पे आउट सर्टिफिकेट है। एंड और चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेम दोनों अकाउंट साइज है और दोनों के पे आउट जो दो हैं हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इवन वन मोर गुड थिंग इज देयर कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगेन मेरा जो यही सेम अकाउंट है वो दोबारा से 2% पॉजिटिव में आ चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं अराउंड $1500 का विड्रॉल लूँ, तो ये मेरा सेम अकाउंट पे तीसरा विड्रॉल होगा। एट द सेम टाइम भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कल यानी 14 जनवरी को 2:06 पे पे आउट रिक्वेस्ट किया था एंड मुझे मेरा पे आउट जो है वो सेम डे पे करीब लगा लो आप लोग 6-6.5 घंटे में मिल चुका है। तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि भाई आप लोगों को पे आउट जल्दी मिल जाएगा बिकॉज वीकडे नहीं होता, सैटरडे संडे तो कंपनी एक्टिव होती है, तो इतने ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है कि पे आउट में टाइम लगेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मेरे हिसाब से 5000 लोग फंडेड अकाउंट परचेज करते हैं ना, तो उसमें से मेरे हिसाब से 20-30 लोग ही होंगे जो पे आउट तक पहुँचते हैं। तो ये रीज़न है। बाकी यहाँ पे भाई सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी से दिखा दी। मैंने 2 पे आउट भी ले लिए, तीसरा पे आउट भी मेरा आ जाएगा थोड़े दिनों में। बाकी भाई मैंने आपको कूपन कोड थोड़ी देर पहले बता दिए थे कि जो कूपन कोड है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एंड जो भी होगा आप लोग देख लेना। दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।